प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे। और ये सेकंड पार्ट है, हम लोग सीख रहे हैं 8 लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ जेकब एंड जोसेफ। सो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। ये सेकंड पार्ट हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं। पहले 4 मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको वीडियो आप देख सकते हैं, उसको अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। सो ये छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आज के वचन को शुरू करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आपके नाम की महिमा करते हैं खुदावंद। आप सच में महान परमेश्वर हैं और बड़े बड़े कामों को करने वाले परमेश्वर हैं खुदावंद खुदा। प्रभु आज के इस सरमन को, प्रभु आज के इस मैसेज को जितने भी लोग सुने खुदावंद खुदा, सब खुदावंद यीशु के जिंदा जलाली नाम में आशीष पाएं। और खुदावंद खुदा हर एक जिंदगी में खुदावंद आपकी आशीष, आपकी अनॉइंटिंग, आपका जलाल काम करे खुदावंद खुदा। एक एक जन को प्रभु आप ब्लेस कर दें, एक एक जन को खुदावंद आप अनॉइंट करें प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु हर एक वचन को चुराने वाले आत्मा को यीशु के नाम में कमांड करता हूं छोड़ के जाने के लिए। प्रभु आपका मसा काम करे, आपकी अनॉइंटिंग, आपका जलाल काम करे खुदावंद। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, यीशु के सामर्थी नाम में मांग लेते हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं पास्टर गिल आज के सरमन में, आज के मैसेज में। और हम 5 नंबर सीखने के लिए जा रहे हैं। 4 नंबर जो आप पिछले मैसेज में चेकआउट कर सकते हैं, और हम 5 नंबर सीखने के लिए जा रहे हैं कि हमको परमेश्वर के चेहरे को, गॉड वांट्स यू टू सीक हिज फेस इन एवरी सर्कमस्टेंस। हर एक हालात में हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ढूंढना है। और जोसेफ और जेकब की लाइफ के बिना आप सबसे बेटर जो है वो कोई भी एग्जाम्पल नहीं ढूंढ सकते। अगर आप जेकब की लाइफ को देखेंगे तो वो परमेश्वर को ढूंढने वाला, मीन्स के फॉर ब्लेसिंग ही वाज फाइटिंग। परमेश्वर की आशीषों के लिए वो लड़ रहा था, परमेश्वर की आशीषों के लिए वो फाइट कर रहा था। जब वो अकेला रह गया, जब वो एक जगह पर अकेला रह गया और परमेश्वर का दूत उसके सामने आया और उसने परमेश्वर के दूत के साथ रेसल कर रहा। बाइबल में लिखा है कि जेकब रेसल विद गॉड। जेकब ने परमेश्वर के साथ झगड़ा ब्लेसिंग के लिए। उसने कहा कि मुझे ब्लेस करेगा तो ही जाने दूंगा। आज के आप विश्वासी को देखेंगे, ब्लेसिंग मिले ना मिले, है ना, कुछ समय के लिए चलेंगे खुदावंद के साथ, कुछ समय के लिए परमेश्वर के साथ चलेंगे, 2 सप्ताह चलेंगे, 3 सप्ताह चलेंगे, 1 महीना के लिए चलेंगे। उसके बाद वो लोग सोचेंगे कि चलो छोड़ देते हैं, मुझे खुदावंद ब्लेस नहीं करेगा। लेकिन ये जो जेकब है, ब्लेसिंग के लिए झगड़ा कर रहा है, ब्लेसिंग के लिए लड़ रहा है। हालेलुया। उसने स्वर्गदूत को उसने पकड़ा, और जब वो स्वर्गदूत बोल रहा था कि जाने का टाइम है, लेकिन जेकब उसको अलाउ नहीं कर रहा था। जेकब उसको जाने के लिए, इवन के उसने उसको छुआ और एक उसकी हड्डी भी टूट गई, और उस पेन में भी उसने छोड़ा नहीं। उसे पता था कि मुझे इसी जरिया से खुदावंद ब्लेस करने के लिए जा रहा है, इसी जरिया से मुझे परमेश्वर, आज मुझे ब्लेस होना है। हालेलुया। अगर आपने अपनी जिंदगी में सोचा है, अगर आप अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे ब्लेस होना है, मुझे ऊपर उठना है, अपने हालातों से ऊपर आना है, तो डेफिनेटली परमेश्वर आपको जो है वो ब्लेस करेंगे। और सेकंड आप देख सकते हैं जोसेफ की लाइफ से। जोसेफ एक से बढ़कर दूसरा ट्रायल, एक मुश्किल उसकी छोटी, दूसरी मुश्किल बड़ी, तीसरी मुश्किल उससे भी बड़ी। हर एक तरह से वो मुश्किलों में से जा रहा है, हर एक तरह से वो डिफिकल्ट हालातों में से जा रहा है, लेकिन वो अपनी मुश्किलों में अपने परमेश्वर की ओर देखता रहा। उसे भरोसा था, उसे यकीन था कि मेरा खुदावंद मेरे हालातों को बदलेगा, मेरा परमेश्वर मेरी सिचुएशन को चेंज करेगा, मेरा परमेश्वर में ताकत है कि वो मेरे हालातों को बदल सके। अगर आपकी जिंदगी में एक ट्रायल के बाद दूसरा ट्रायल आ रहा है, एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल आ रही है, एक मुश्किल जाती नहीं दूसरी शुरू हो जाती है, तो एक बात याद रखें, आपका परमेश्वर आपके हर एक ट्रायल में, आपका परमेश्वर आपकी हर एक सर्कमस्टेंस में आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। जोसेफ और जेकब की तरह लड़े ब्लेसिंग के लिए, आशीषों के लिए, तब खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। 6 नंबर, परमेश्वर चाहता है कि आप हर एक सर्कमस्टेंस में उसके आज्ञाकार रहें, हर एक हालात में, हर एक डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कंडीशन में उसके आप आज्ञाकार रहे। मैं आपको जेकब और जोसेफ की लाइफ में से बता रहा हूं, तो मैं आपको 2 एग्जांपल आपको बताऊंगा, आप बहुत अच्छा समझेंगे उससे। एक बार जब जेकब को परमेश्वर ने बोला कि अपने ब्रदर एसाव के पास जा, अपने घर वापस चला जा, अपने परिवार में वापस चला, क्योंकि वो भाग कर आया था, वो धोखा देकर के आया था, अपने ब्रदर को उसने चीट किया था, और उसका ब्रदर 400 आदमी लेकर के जेकब को मारने के लिए ढूंढ रहा है कि अगर जेकब मेरे सामने आया तो मैं इसको मार दूंगा। 400 आदमी लेकर के वो घूम रहा है। हालेलुया। और जब जेकब ने अपने आदमियों को भेजा, उसे मालूम पड़ गया,
उसको मालूम पड़ गया कि वो मुझे मारने के लिए ढूंढ रहा है, मुझे मारने के लिए आ रहा है, 400 आदमी उसके साथ है। लेकिन परमेश्वर ने उसको बोला कि अपने घर जा। उसको पता था, उसको एक चीज का यकीन होगा कि परमेश्वर आज तक मेरे साथ है, आज तक मेरे हालातों में मेरे साथ है, और परमेश्वर आज भी मुझे नहीं छोड़ेगा। सर्कमस्टेंस नहीं देखे, उसने हालात नहीं देखे कि सामने मेरी मौत खड़ी है, उसने ये नहीं देखा कि वो मुझे मार देगा, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञाकारी। आज के विश्वासियों को आप देखेंगे, सर्कमस्टेंस वर्सेस ओबीडियंस ऑफ गॉड, वो सर्कमस्टेंस को चुनेंगे। हालेलुया। आज के विश्वासियों को आप देखेंगे, सर्कमस्टेंस वर्सेस गॉड्स ओबीडियंस, वो हमेशा और हमेशा वो एक ही बात चुनेंगे कि सर्कमस्टेंस, हालात देख लेते हैं, खुदावंद के साथ तो फिर से चल लेंगे, परमेश्वर के साथ तो फिर से आ जाएंगे, खुदावंद के साथ तो फिर से वापस आ जाएंगे, लेकिन अभी सर्कमस्टेंस जो है वो मुझे ऐसा बना रहे हैं कि मुझे खुदावंद से दूर जाना पड़ेगा। सर्कमस्टेंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें कभी मेरे अजीज। आपका परमेश्वर हर एक सर्कमस्टेंस को आपके पांव के तले करने की ताकत रखता है। आमीन, हालेलुया। और दूसरी एग्जांपल जोसेफ की लाइफ से, एक बार सर्कमस्टेंस ऐसा हुआ उसकी लाइफ में, हालत ऐसी हुई कि जो पोतीफर जिसके घर में वो गुलाम था, जिसके घर में वो काम कर रहा था, उसने उसको बड़ी बड़ी इज्जत दी, सब गुलामों के ऊपर उसको अधिकार दे दिया, लेकिन उसकी वाइफ की गलत नजर उसके ऊपर थी। उसको चांस मिला, उसको मौका मिला कि वो उसकी पोतीफर की वाइफ के साथ व्यभिचार करे। वो बोल रही है कि आ मेरे साथ लेट, आ मेरे साथ भोग कर, आ मेरे साथ व्यभिचार कर, लेकिन ऐसा बंदा खुदावंद का आज्ञाकार कि कपड़ा छोड़कर उधर कपड़े की परवाह नहीं करी और वहां से वो भाग गया। कोई भी विश्वासी, चाहे वो बहन हो चाहे वो ब्रदर हो, कभी भी मौका नहीं छोड़ते, कभी भी चांस नहीं छोड़ते, लेकिन एक बना चांस उसने छोड़ा परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हुए, परमेश्वर की ओबीडियंस। हालेलुया। अगर हम लोग आगे जाना चाहते हैं, अगर हम लोग ब्लेस होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमेशा हमारी जिंदगी में क्या होगा कि सर्कमस्टेंस ऐसे आएंगे हमें गिराने के लिए, सर्कमस्टेंस ऐसे आएंगे कि हमें गिरना है, सर्कमस्टेंस ऐसे आएंगे कि हमें जो है वो पाप में गिर जाना है, हमें अपने हालातों में गिर जाना है, लेकिन उस सर्कमस्टेंसेस के ऊपर हमको जयवंत होना है, उस सर्कमस्टेंसेस के ऊपर हमको फतेह पानी है, उस सर्कमस्टेंसेस के ऊपर जयवंत रहिए मेरे अजीज। तब आप खुदावंत की बड़ी ब्लेसिंग्स को देखेंगे, तब आप खुदावंत की बड़ी आशीषों को देखेंगे अपनी जिंदगी में। 4 और 5 और 7 नंबर हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं, और गॉड विल ब्लेस यू फॉर योर ओबीडियंस। अगर आप कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 58 वर्ड को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि आप जो खुदावंत के लिए कर रहे हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं है। जो आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, अपने खुदावंत के लिए कर रहे हैं, वो कभी 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 व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि जेकब ने प्रभु की आज्ञाकारी की, जेकब ने ओबीडियंस किया, जैसे हम पिछले वर्ड में सीख रहे थे, जेकब ने ओबीडियंस किया, उसने एक लॉन्ग लाइफ उसने जी, 130 साल उसकी उम्र थी। उसने अपने खोए हुए बेटे यानी जोसेफ को फिर से देखा। हालेलुया। और उसने उनके बच्चों को भी देखा। व्हाट ए ब्लेसिंग। हमारी लाइफ में एक लॉन्ग लाइफ जो हम जी रहे हैं वो परमेश्वर की ब्लेसिंग है। आज दुनिया का पता नहीं आज है कल नहीं है, लेकिन लॉन्ग लाइफ जीना इट इज रियली ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। हालेलुया। एक लंबी उम्र और अपने बच्चों को देखना एक बार फिर से, जो खो चुका है, जिसका पता नहीं कि वो जीवित है कि नहीं। आपने पढ़ा होगा जेकब की लाइफ से कि उसको बताया गया था कि उसके बेटे को मार दिया गया। उसका जो कपड़ा था उसको लहू में भिगोकर उसके पास लेकर के आए और उसको बताया गया कि उसका बेटा मर चुका है, लेकिन उसने फिर से दोबारा जोसेफ को देखा। दिस वॉज ब्लेसिंग। जोसेफ के बच्चों को देखा, अपने दूसरे बच्चों के बच्चों को देखा। दिस इज रियली ब्लेसिंग। हालेलुया। अगर आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को रीप करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको ओबीडियंस करना पड़ेगा। आपकी आज्ञाकारी का फल, आपकी आज्ञाकारी का प्रतिफल आपको डेफिनेटली मिलता ही है। हालेलुया। और अगर आप जोसेफ को देखेंगे, उसने आज्ञाकारी करी, उसने जब व्यभिचार का एक मौका था उसने व्यभिचार नहीं किया, तो वो कितना प्रमोट हुआ। वो राजा के दूसरे नंबर पर, एक नंबर पर राजा और दूसरे नंबर पर जो है वो जोसेफ को बिठा दिया गया। हालेलुया। आज्ञाकारी कभी व्यर्थ नहीं है। जब हम आज्ञाकारी करते हैं, जब हम प्रभु के अधीन रहते हैं, प्रभु की आज्ञाकारी करते हैं, संतों की आज्ञाकारी करते हैं, तो खुदावंद हमें ब्लेस करता है। खुदावंद हमें उसके जो हम बोते हैं उसको काटने के लिए परमेश्वर हमें जो है वो टाइम देता है। हालेलुया। और 8वां नंबर, लास्ट नंबर, कि परमेश्वर आपको अलाउ करेगा कि जो आपने बोया है वो काटी।
बहुत सी दुनिया ऐसी है जो बोते हैं लेकिन उनको काटने के लिए उनकी एज नहीं रहती, उनको कोई बीमारी आ गई उनकी लाइफ में, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आपकी लाइफ में ऐसा बनाएगा कि जो आप बो रहे हैं वो आप काटेंगे, जो आप बो रहे हैं अपनी जिंदगी में वो आप काटेंगे। चाहे हम एक 10 रुपया बो रहे हैं उसको हम लोग काटेंगे, 1000 गुना काटेंगे। चाहे हम छोटी छोटी ब्लेसिंग में किसी गरीब को देखा, उसकी हेल्प कर दी छोटी सी, वो हम रीप करेंगे एक दिन। जो हम लोग बाइबल में लिखा कि जो आप बोते हो वो काटेंगे, हालेलुया। ऐसा नहीं कभी भी होगा कि आपने बोया और आप काटेंगे, नहीं, हालेलुया। जोसेफ ने और जेकब ने बोया, हालेलुया, और उन्होंने काटा, वो प्रमोट किए गए, वो ब्लेस किए गए, वो आशीषित किए गए, हालेलुया। अगर आप अपनी लाइफ में जो 8 लेसन्स आप सीख लें और इन 8 लेसन्स के थ्रू आप अपनी लाइफ में चलना शुरू करें, तो मेरे अजीज ब्लेसिंग आपसे दूर नहीं है। और जिनको परमेश्वर ब्लेस करता है उनको कोई नीचा नहीं कर सकता। अगर आपको खुदावंद ऊंचा कर रहा है तो आपको कोई भी, किसी की हिम्मत नहीं, ताकत नहीं कि वो आपको नीचा कर सके, हालेलुया। परमेश्वर के ओबीडियंस रहें और अच्छा बोए हमेशा अपनी जिंदगी में और अच्छा काटेंगे, हालेलुया। अगर आप बो रहे हैं आप काटेंगे, परमेश्वर आपको अलाउ करेगा काटने के लिए, आमीन, हालेलुया। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे, आशीषित करे। स्वर्गीय पिता, जो प्रभु हमने 2 पार्ट्स में खुदावंद आपके वचन को सीखा है, 8 लेसन्स खुदावंद खुदा जेकब और जोसेफ की लाइफ से, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावंद, आपके नाम की महिमा करता हूँ। प्रभु आप महान परमेश्वर हैं और बड़े बड़े कामों को करने वाले परमेश्वर हैं खुदावंद। पूरी तरह से प्रभु आप ब्लेस करें जितने लोग प्रभु इस चैनल के जरिए प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में प्रभु वो ब्लेस हो जाए। आपके नाम की महिमा हो, आपकी आशीष, आपकी अनॉइंटिंग, आपका जलाल एक एक जिंदगी में काम करे खुदा। धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु के सामर्थी नाम, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।